अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मुज़फ़्फ़र ब्लॉग। जब से मदरसों को टारगेट कर रहा है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तब से मीडिया वालों की दुकानें खुल गई मेरे दोस्तों। मदरसों पे जा जाकर इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इस तरह से पूछताछ करते हैं, जैसे लगता है पागल कुत्ता इधर उधर भागता नहीं, वैसे इन पत्रकार कूद रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं ये मदरसा कैसे चल रहा है, ये स्टाफ से पूछ रहे हैं मदरसा कैसे चल रहा है। आप देखिए साइड में इस वीडियो को। तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? क्या पढ़ाया जाता है? कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है। अरे पढ़ने की उम्र है, मैथ साइंस पढ़ो, मैथ साइंस पढ़ो। आइए आगे की तरफ मैं एक एक करके अपडेट लूंगा यहाँ पे, एक एक करके। भाई साहब, मदरसा कैसे चल रहा था? मदरसा कैसे चल रहा था? आप जवाब नहीं देंगे? ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इन सबसे जवाब लूंगा। तो देख रहे हैं सारे मीडिया वाले जाके मदरसों में जमा हो जाते हैं और सवाल जवाब करते हैं मदरसा कैसे चलता है। अरे जाहिलो, मदरसा चंदा से चलता है, मदरसा ज़कात फितरा से चलता है। जो अमीर लोग होते हैं मदरसों में डालते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उससे चलता है मदरसा। और कूद कूद के ऐसे दौड़ते हैं, देखा आप लोगों ने किस तरह से दौड़ते हैं, कभी यहाँ नाचते हैं कभी वहाँ नाचते हैं। बच्चों से पूछते हैं, बच्चा जवाब नहीं देता है, बोलता है तुम अपने ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। बच्चा से पूछता है तुम क्या पढ़ते हो, तो बताता है कुरान पढ़ाता है। तो बोलता है तुम अपने ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कुरान क्यों पढ़ रहे हो। अरे जाहिलो, कुरान तो इंसानों के लिए हिदायत है, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। कुरान पढ़ोगे तो बड़ों की इज्जत आएगी तुम्हारे अंदर में, अल्लाह का खौफ आएगा तुम्हारे अंदर में। कुरान हिदायत है। ये दिल्ली का वीडियो है। ये दिल्ली के मदरसा में पत्रकार जाते हैं और बिना इजाज़त के लड़की के रूम में घुस जाते हैं, तब जाके इतना बवाल हुआ है। जो मदरसा का सिक्योरिटी है, पत्रकार से धक्का मुक्की होती है, इसी में सारे पत्रकार जाकर वहाँ पे धरने दे रहे हैं। पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल जवाब करे, जहाँ भ्रष्टाचार है उसको दिखाए, जहाँ गलत काम हो रहा है उस चीज़ को दिखाए। लेकिन नहीं, सिर्फ बीजेपी का तलवार चाटना है और उसी का गुण गाना है मेरे दोस्तों। ये आजकल के इलेक्ट्रॉनिक दलाल मीडिया वाले का यही कहानी है मेरे दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह से जब से बीजेपी की सरकार आई है मेरे दोस्तों, आम आवाम में, आम पब्लिक में हिंदू मुस्लिम का तो नफरत हो ही गया है। इससे पहले नफरत नहीं देखा जाता था मेरे दोस्तों। अब जो डॉक्टर होता है, डॉक्टरों के अंदर में भी ये नफरत पैदा हो गई है, हिंदू मुस्लिम का नफरत पैदा हो गया है। उसका मिसाल झारखंड से आया है मेरे दोस्तों। एक औरत, एक फैमिली डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, हालांकि उसका 6 महीने का बच्चा है गोदी में। कुछ परेशानियां होती हैं उनको, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको जिहादी बता रहे हैं तुम 6 महीने का बच्चा है, फिर तू दूसरा बच्चा लेने के लिए आया है, तुम चेकअप कराने के लिए आया है। जब मेरे दोस्तों पूरा बवाल हो जाता है, मीडिया वाले जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, आखिर एक तबके को इस तरह से निशाना क्यों बनाया जा रहा है, तब जाके वो डॉक्टर फिर से उस लेडीज से माफ़ी मांगता है और उस औरत ने माफ़ कर दिया। हालांकि एफआईआर करने के लिए बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे, लेकिन वो लेडीज की बात को सुनिए। कुछ मामला था वो बताइए। उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया बस। हालांकि सब कोई हमको आवेदन लिख के कह रही है कि ये भी लेडीज है, महिला है, सेवा मैं किसी करती है, के रोजी किसी पर के लात पेट पे नहीं मारना लात चाहता मारने नहीं आता। हूँ। यह है इखलाक। हम भी एक महिला है मेरे दोस्तों, किस तरह से नफरत बोया गया है। लेकिन आम आवाम को सोचना चाहिए कि हमको नफरत करने से क्या फ़ायदा है। हम हमेशा से साथ में रहे हैं और हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जब से बीजेपी आई है सिर्फ नफरत ही नफरत बोया जाता है मेरे दोस्तों। जिनके अंदर में अल्लाह का खौफ ना हो, जिनके अंदर में इस्लाम का एहतमाम ना हो, उनको दुनिया से क्या खौफ, उनको किसी मौलवी के फतवे से क्या खौफ। इसका मिसाल ये अलीगढ़ से आया है मेरे दोस्तों। एक मुस्लिम औरत अपने घर में गणेश की पूजा की है
और पूजा करने के बाद उस मूर्ति को फिर नदी में जिस तरह से उनको बहाया जाता है उस तरह से की है मेरे दोस्तों। ये मुस्लिम औरत जहालत बोलिए या बीजेपी के एजेंडे में आ गया होगा, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, इस्लाम का एहतमाम ना हो, इस्लाम की जानकारी ना हो, तो इस तरह से हरकत करबे करेगा। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की पूज नहीं होती है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा किसी की पूज नहीं होती है मेरे दोस्तों। फिर इसको पूजना ये शिर्क है और शिर्क ही है। शिर्क के गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों, अभी 3-4 महीने जो पहले 2-3 पहले वीडियो मैंने बना चुका हूँ इसके बारे में, ये कुत्ता फिर से जहर उगलने लगा है और कुरान की बेहुरमती कर रहा है ये कुत्ता। इसका नाम है जितेंद्र त्यागी। पहले तो रिजवी था, वसीम रिजवी, अब जितेंद्र त्यागी बन गया ये कुत्ता। ये कुत्ता फिर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। हाँ, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। जो पार्टी सबको लेकर चलेगा मुसलमान उसको वोट करता है। फिर इस कुत्ता को इस तरह से बोलने की क्या ज़रूरत है? सुनिए इस वीडियो को। और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी तादाद में अपनी जान गंवाएंगे, ये असलियत है। मैंने कहा था कि 20 साल अगर इन मदरसों को रोका नहीं गया तो 20 साल में जिहादी तैयार होंगे और जिहादियों की फौज तैयार होगी। वही हो रहा है। यह पुत्र सुधरने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। देखा किस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और खुद कुरान को बुरा लफ्ज़ से उनको पुकार रहे हैं मेरे दोस्त। बुरा लफ्ज़ कह रहे हैं कुरान के बारे में। दोस्तों, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग इसके खिलाफ एहतिजाज कीजिए, इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए ताकि कानून के कान में आवाज़ पहुंचे और ऐसे दरिंदों को, ऐसे नफरतियों को जेलों में डाला जाए। कहीं केजरीवाल के ठीक है, तुम मुसलमान मजहब छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए हो, फिर तुम मुसलमान के मजहब में इस तरह से टिप्पणी क्यों कर रहे हो? हराने के लिए अपना वोट करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का चुनाव हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा होता है वो उसको जिताने के लिए अपना वोट उसको देते हैं। मेरे दोस्तों, ये कुरान के बारे में जो गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में कहा है हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं। ये किताब उनके लिए हिदायत है, ना कि शैतानों के लिए, ना कि शैतान के औलादों के लिए। ये सब जो है शैतान के औलाद हैं, ये सब इब्लीस के औलाद हैं। वसीम रिजवी है और यति नरसिम्हानंद है और बहुत सारे लिस्ट में है मेरे दोस्तों। इनको तो दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखाएगा और आखिरत में तो उनके लिए है ही मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने ये 2-3 वीडियो आप लोगों के लाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।